हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज़ेप्टो की केस स्टडी के बारे में और जानेंगे कैसे सिर्फ 19 साल के दो लड़कों ने खड़ी करी 42,000 करोड़ की कंपनी और रेज करे 1000 करोड़ से ज़्यादा, वो भी सिर्फ एक साल में। और इसके साथ में हम लोग जानेंगे इन लोगों ने कैसे वो 3 स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया जिसने इनको हेल्प करी अपने आप को इस हाई कंपटीशन मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए। और इसके अलावा जानेंगे ज़ेप्टो के फ्यूचर के प्लान्स क्या है और इनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़ेप्टो की शुरुआत 2021 के अंदर में दो बेस्ट फ्रेंड कावल्या वोरा जो इस कंपनी के सीटीओ हैं और आदित्य पलीचा जो इस कंपनी के सीईओ हैं, उनने करी थी। अब ज़ेप्टो की शुरुआत से पहले वो दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में सीएस ब्रांच के अंदर में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब 2021 के अंदर में जब कोविड चल रहा था इंडिया के अंदर में, तब उन्हें ज़ेप्टो का आइडिया आया और उनने अपनी कॉलेज डिग्री को ड्रॉप आउट करके ज़ेप्टो को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। एक इंटरेस्टिंग सवाल जो मेरे मन में भी आया और आपके मन में भी आता होगा कि कैसे सिर्फ 19 साल के ये दो लड़के ज़ेप्टो जैसे स्टार्टअप को, जिसकी वैल्यूएशन सिर्फ एक साल में 42,000 करोड़ है और 1000 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज कर चुके हैं, तो ये इतनी सी छोटी उम्र में कैसे कर पा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि ये इनका पहला स्टार्टअप नहीं है। जी हाँ, ये इनका पहला स्टार्टअप नहीं है, ये इनका तीसरा स्टार्टअप है। अगर मैं ज़ेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचा की बात करूं तो इनका पहला स्टार्टअप जब ये 17 साल की उम्र में थे, इन्होंने तब किया था। इन्होंने उस टाइम पे गोपूल नाम का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जो कि यंगस्टर्स को कार पूलिंग की सर्विस प्रोवाइड करता था। लेकिन ये स्टार्टअप उनका कुछ खास सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन कहते हैं ना, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, या तो आप सक्सेसफुल होते हो या तो आप सीखते हो। इन्होंने इनके पहले स्टार्टअप से काफ़ी सारे लेसन सीखे, जैसे कि अपने टीम बिल्ड कैसे की जाती है, अपने स्टार्टअप को स्केल कैसे किया जाता है। तो ये इनका पहला स्टार्टअप था जो इनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन्स जो इनको आगे ज़ेप्टो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए, सिखा के गया। 2020 के अंदर में जब इंडिया के अंदर में कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन लगाया था, तो उस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे लोग अपने घरों के अंदर में बंद हो गए थे। अब इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर में आदित्य पलीचा, कावल्या वोरा को एक प्रॉब्लम नजर आई कि उन्होंने देखा कि लोगों को उनकी डेली ग्रॉसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे बाहर जाना इतना ज़्यादा सेफ भी नहीं था और शॉप्स भी कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए ही ओपन हुआ करती थी। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्हें स्टार्ट किया अपना दूसरा स्टार्टअप जो कि है किराना कार्ट। अब किराना कार्ट का आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल था। किराना कार्ट आपको आपके घर पे ग्रॉसरी डिलीवर करता था, वो भी कुछ घंटों के अंदर में। अब जब उन लोगों ने किराना कार्ट की शुरुआत करी और उन्हें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए, और जब उनको इस किराना कार्ट को रन करते करते अराउंड 4 to 5 मंथ्स होने लगे, तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया। और उस पैटर्न को जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें एक डाटा निकल के आया कि जिन कस्टमर्स को उनका ऑर्डर वो लोग 45 to 1 आवर के अंदर में डिलीवर कर सकते थे या कर देते थे, तो उन कस्टमर्स का रिपीट ऑर्डर 20% टाइम आने लगा था। वेयर एज जिन कस्टमर्स को वो उनका प्रोडक्ट 45 और अराउंड और इससे बेस्ट 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर कर देते थे, तो उन कस्टमर का रिपीट ऑर्डर 40 to 50% टाइम आने लगा। इस पैटर्न को स्टडी करके उन्हें इंडियन कंज्यूमर की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा, उसके नेचर के बारे में पता लगा। तो उनने पता किया इंडियन कंज्यूमर का कस्टमर एक्सपीरियंस पहले के जो इस पर स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि पहले से जो कंपनीज काम कर रही है, जैसे बिग बास्केट हुआ, स्विगी इंस्टामार्ट हुआ, अमेजोन फ्रेश हुआ, इसके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेते थे। तो यहीं से इनकी ज़ेप्टो की भी शुरुआत हुई। इन्होंने किराना कार्ट को बंद करके ज़ेप्टो को शुरुआत करी 2021 में विद एन आइडिया टू डिलीवर ग्रॉसरीज विद 10 मिनट्स। और इनने इसके अंदर में अपनी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को बनाया 10 मिनट्स डिलीवरी को। 10 मिनट्स डिलीवरी उस टाइम के अंदर में कोई भी इनका बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा था, जैसे बिग बास्केट हुआ, स्विगी इंस्टामार्ट हुआ, अमेजोन फ्रेश, ये सारे डिलीवर करते थे, लेकिन ये कुछ घंटे लेते थे, लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे और कुछ दिन भी लगते थे डिलीवर करने के अंदर में। ये दिक्कत उनने देखी और ज़ेप्टो के थ्रू उनने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। चलिए अब बात करते हैं ऐसी कौन सी 3 स्ट्रैटेजी है जिसको ज़ेप्टो ने यूज़ किया अपने आप को एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर में पोजीशन करने के लिए, जिसमें पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर जैसे कि ब्लिंकिट, बिग बास्केट, अमेजोन फ्रेश, स्विगी इंस्टामार्ट जैसी बड़ी कंपनियां पहले से थी। तो उनकी पहली स्ट्रैटेजी जो उन्होंने यूज़ करी वो था डार्क स्टोर्स। अब ज़ेप्टो ने क्या किया, ज़ेप्टो ने एक लोकेशन को चूज़ किया और उस लोकेशन के अंदर में अपने डार्क स्टोर्स खोले।
अब ये डार्क स्टोर्स होते क्या है? डार्क स्टोर एक मिनी वेयर हाउस होता है जिसके अंदर में कैपेसिटी होती है अराउंड 3 किलोमीटर के रेडियस में उस डार्क स्टोर से कस्टमर्स की ग्रॉसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब जो ये डार्क स्टोर खोले जाते हैं, इनको खोलते वक्त डिसाइड देखा जाता है कि उस लोकेलिटी के अंदर में लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ऑर्डर करते हैं, सेकेंडली उस एरिया के ट्रैफिक डायनामिक्स क्या है और कितना टाइम उस चीज़ को डिलीवर करने में लग सकता है, और फास्टेस्ट रूट क्या हो सकता है किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए। अब जो उनकी सेकेंड स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ करी वो थी उनकी PPP फॉर्मूला। पहला P आता है पिकिंग के लिए, सेकेंड P आता है पैकेजिंग के लिए, और जो B है वो है पैकेजिंग के लिए। अब ज़ेप्टो अपनी 10 मिनट्स डिलीवरी के USP को मेंटेन करने के लिए और अपने वादे को पूरा करने के लिए ये इंश्योर करता है कि जैसे ही किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर सबसे पहले उनके सेंट्रल हब पे जाता है। वहाँ सेंट्रल हब से वो ऑर्डर नियरेस्ट डार्क स्टोर पे आता है, और नियरेस्ट डार्क स्टोर्स के ऊपर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास में सबके पास टैबलेट्स होते हैं। उस टैबलेट्स पे वो ऑर्डर शो होता है। उस टैबलेट के ऊपर में उन लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड की है कि वो उनके एम्प्लॉयज़ को उस प्रोडक्ट की लोकेशन और उस तक कैसे फास्टेस्ट वे में पहुँचा जाए वो बता देता है। अब जो नेक्स्ट P है वो उनका है पैकेजिंग का। अब उनके एम्प्लॉय को उस प्रोडक्ट को पैक करके डिलीवरी बॉय को दे देना होता है। ज़ेप्टो ने इस चीज़ के लिए कुछ इस तरीके से फ्रेमवर्क बनाया है कि इस सारे चीज़ को करने के लिए वो सिर्फ 1 मिनट लेते हैं। जी हाँ, और वो इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ हर ऑर्डर के साथ में हो, क्योंकि उसके बिना उनकी 10 मिनट्स डिलीवरी पूरी हो ही नहीं पाएगी। अब एक सवाल जो मेरे मन में भी आया कि ऐसा क्या है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनको कॉपी ना करें। ये स्ट्रैटेजी तो बड़ी कंपनीज भी कॉपी कर सकती है, और ज़ेप्टो फिर यहाँ पे अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेगा? तो ज़ेप्टो ने खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे उनकी तीसरी स्ट्रैटेजी या काम होती है। ज़ेप्टो ने खुद को हाइपर फोकस रखा है, वेयरएज जहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर्स प्राइस के ऊपर में कम्पीट करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा कस्टमर वहाँ से लेगा। लेकिन ज़ेप्टो ने अपने आप को प्राइस पे नहीं रखा, ज़ेप्टो ने अपने आप को स्पीड से डिफरेंशिएट किया है। ज़ेप्टो फोकस करता है रादर देन प्राइस से स्पीड के ऊपर भी। जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस उतना ही इंप्रूव होगा। वेराज उसके कॉम्पिटिटर्स फोकस करते हैं डिस्काउंट देके कस्टमर को खुश करने पे, ज़ेप्टो का फोकस है उसको प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंचा के खुश करने पे। अब अगर मैं ज़ेप्टो के फ्यूचर प्लान्स की बात करूं तो ज़ेप्टो इस टाइम पे फोकस कर रहा है अपने ज़्यादा से ज़्यादा डार्क स्टोर्स डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे खोलने पे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचे और इनका यूज़र बेस बढ़े। इसके साथ साथ में ज़ेप्टो फ्यूचर के अंदर में प्लान कर रहा है एक कन्वीनियंस फी अपनी डिलीवरी के अंदर में लाने की, क्योंकि ये लोग इस टाइम पे फ्री डिलीवरी कर रहे हैं और फ्री डिलीवरी और फास्ट डिलीवरी एक संग मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। तो जब एक बार इनका कस्टमर रिटेन हो गया इनके प्लेटफॉर्म पे, जब इन्हें पता लग गया कि कस्टमर रिटेन और ये हमसे ही ऑर्डर कर रहा है, देन ये इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी कन्वीनियंस फी को। अब अगर मैं बात करूँ हम इनसे क्या सीख सकते हैं, तो इन 19 साल के लड़कों से मैंने पहली बात तो ये सीखी कि नॉलेज मैटर करती है, एज नहीं। और दूसरी बात जो मैंने इनसे सीखी कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर में भी कमियां होती है और उसके अंदर में भी गैप फाइंड करके एक अच्छा स्टार्टअप बनाया जा सकता है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो चीज़ों को एनालाइज करने की और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू।